बिजनेस चलाने के लिए या व्यापार चलाने के लिए आप लोगों को मैं पूछूंगी कि क्या ज़रूरी होता है, तो आप बोलोगे क्या मैम क्या नहीं। बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे फंड हो गए, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा है, कितना बजट है, कितना माल खरीदना है, कितना बेचना है और वापस किस तरीके से लंबे समय तक टिके रहना है। लेकिन ये जो सारी की सारी प्रोसेस है ना, उसमें हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो है सर्विसेज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर्विसेज क्या है। बिजनेस चलाना है, कस्टमर्स को कनेक्टेड फील कराना है या लंबे समय तक कनेक्ट करके रखना है ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्विसेज। बिफोर सेल सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस। कस्टमर जितना खुश आपके कलेक्शंस देख के नहीं होने वाला है, जितना अगर आप उसे डिस्काउंट दे दो वो आपको याद तब रखेगा जब आप उन्हें सर्विसेज 100% दे रहे हैं। अगर आप वैसे मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग जो बिजनेस लेके बैठे हैं उन्हें वो छोटी मोटी बेसिक चीज़ें तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैसे कस्टमर्स को ग्रीट करना है, उन्हें कैसे सारी चीज़ें दिखानी है, उनका माइंडसेट समझना है। तो मैं ये बेसिक चीज़ों की बात नहीं करूँगी, मैं मेन मुद्दे पे आ रही हूँ कि कस्टमर अगर आपके शॉप पे विजिट करता है तो एक बेसिक सी चीज़ है कि आप उन्हें चाय कॉफ़ी पूछते हैं या फिर वॉटेवर जो भी आपका प्रोसेस है। लेकिन आपको आपके कस्टमर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए ना गिन के 15 सेकेंड मिलते हैं और वो 15 सेकेंड है ना डिसाइड करता है कि आपका जो कस्टमर आपके दुकान पे आया है वो आपसे माल खरीदने वाला है या नहीं। तो वो जो 15 सेकेंड की प्रोसेस है ना, आज हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। कस्टमर्स अगर आपके पास आ रहे हैं और आपसे कह रहा है कि अभी भाई साहब ऐसा टेस्ट दे दीजिए ना कि जो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, मतलब अगर आप लोग कुर्तियों में डील कर रहे हैं, लहंगों में डील कर रहे हैं या फिर साड़ियों में डील कर रहे हैं या फिर वेस्टर्न कॉर्ड सेट में डील कर रहे हैं, तो कस्टमर आपके पास आएगा तो क्या कहेगा कि मुझे ना कुछ हटके, कुछ फैंसी डिज़ाइन चाहिए कॉर्ड सेट में। आज हम बात करते हैं पर्टिकुलरली एक कैटेगरी कॉर्ड सेट की। अगर वो बोलता है कि कोई अमेजिंग डिज़ाइन चाहिए कॉर्ड सेट में और आप उन्हें उनका माइंड सेट, उनका टेस्ट समझ जाते हैं कि उनके दिमाग में किस टाइप का कलेक्शन चल रहा है या उनके माइंड सेट में कौन सा कलर कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि ट्रेंड का नॉलेज। अगर आपको ट्रेंडिंग कलेक्शन का नॉलेज है ना, मतलब तो आपने 100% स्कोर कर दिए। और अगर ट्रेंड का नॉलेज रखना चाहते हैं तो सबसे पहले करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और दबाना पड़ेगा बेल आइकन को, क्योंकि तब जाके आपको यहाँ से ट्रेंडिंग कलेक्शंस की अपडेट भी मिलती रहेंगी और ट्रेंड का नॉलेज भी मिलता रहेगा। अगर आप अपने कस्टमर्स को ट्रेंड के अकॉर्डिंग सारे कलेक्शंस दिखाते हैं ना, तो वो तो भाई खुश होने वाला है। और अगर आप उन्हें कुछ अच्छे तरीके से, कुछ अच्छी बोली बोल के उन्हें ग्रीट करते हैं, तो मैं आपको 100% श्योरिटी दे रही हूँ, अगर आपसे वो सिर्फ कॉर्ड सेट खरीदने आया है तो आपके पास से वो और भी 4 चीज़ें खरीद के जाएगा। लेकिन आप डिपेंड करता है कि आप उन्हें सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर आया, आपके पास से माल परचेस किया, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बिल बना के उन्हें देते हैं, लेकिन बिल बनाने के साथ साथ आपको उनका नंबर और कौन से एरिया से आया है वो सारी चीज़ें भी नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, आपके पास से कोई खरीदी करके गया है तो अभी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया और आप जानते हैं कि अपकमिंग फेस्टिवल आने वाला है या फिर कोई वेडिंग सीजन है, तो आपको उन्हें कॉल बैक ज़रूर से करना चाहिए कि क्या बात है सर, आप बहुत लंबे समय से आए नहीं हैं, हमारे यहाँ पे एक ट्रेंडिंग कलेक्शन आ चुका है, हमारे यहाँ पे नया स्टॉक आ चुका है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि जो आपने नंबर उनका ऐड किया हुआ है ना, तो अगर आपके पास सपोज आपके ही सिटी के कोई पर्टिकुलर एरिया से कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आप वो 4 चीज़ें लिस्ट करिए और वही 4 जगह के, मतलब 4 एरिया के कस्टमर्स के ग्रुप बनाइए और उसमें आप डेली अपडेट डाल सकते हैं। ये दूसरा प्रोसेस है। और उसके बाद आप एक कंबाइंड ग्रुप बना के सब लोगों को ऐड करके डेली कलेक्शंस की अपडेट डाल सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि अभी का ज़माना ही है भाई टोटली ऑनलाइन का, और उसमें आप जैसे ही कैटलॉग फोटो शेयर करते हैं, अपडेट्स डालते हैं, तो कस्टमर क्या होता है ना, उनके पास एक रिमेंबर रहता है, वो एक चीज़ याद रखते हैं कि नहीं भाई मैंने यहाँ से ख़रीदी की थी, और वो समहाउ आपसे कैसे भी करके कनेक्टेड फील करते हैं। और क्या होता है ना, जब सच में टाइम आता है ख़रीदी करने का, तो वो आपके पास से ही कलेक्शन ख़रीदने आएंगे। उनके दिमाग में पहली प्रेफरेंस आएगी कि भाई मुझे सो कंपनी में से ही ख़रीदी करनी है। और आफ्टर सेल सर्विस की अगर मैं आप लोगों से बात कहूँ, ऐसा नहीं है कि आपके कस्टमर ने आपसे माल ख़रीदा है और
वहीं से भाई वो अपने घर, मैं अपने घर, ऐसा नहीं है। अगर उसके बाद उन्हें प्रोडक्ट को लेके कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस शुरू कर चुके हैं या फिर आप लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। साथ ही साथ आफ्टर सेल सर्विस आपको उन्हें देनी पड़ेगी हर तरीके से। अगर उन्हें कोई साइज चेंज करानी है, कलर चेंज कराना है, तो ये सारी चीज़ों में आपको उनके साथ बने रहना पड़ेगा। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि आपको सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप अपने कस्टमर्स को लंबे समय तक जोड़ के रखना चाहते हैं। तो वैसे ही अगर आप ऐसी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं हेमंतिका लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट खूबसूरत वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो